प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एमपीटी मिनिस्ट्री की कलीसिया की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारा ये विश्वास है आज आप इस प्रार्थना को सुनने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ने के बाद खाली हाथ नहीं रहेंगे, वरन परमेश्वर की महिमा से, उसके धन्यवाद के कटोरे से भर जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों की ओर कान लगाता है, दृष्टि लगाता है और उन्हें दुखों से छुड़ाकर उन पर तरस खाता है और उन्हें अपने नवियों के द्वारा वचन भेजकर छुड़ा लेता है। वो आज भी बड़े अद्भुत और अचंभी रीति के कार्य करता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने इज़राइलियों की चिल्लाहट को सुना और लाल समुंदर दो भाग कर दिया, यरदन नदी को उल्टा बहा दिया, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुना धधकते भट्टे से बचा लिया, जिसने दानियल नबी को शेरों के मुंह से छुड़ा लिया, जिसने दाऊद को चरवाहे से निकालकर राजा बना दिया, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। हमारा ये विश्वास है, जो मस्सा, जो अभिषेक, जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह में है, अगर आप भी पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन का हिस्सा बनेंगे तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवन को बदलता हुआ, आशीषित होता हुआ निश्चय देखेंगे। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, यदि आप किसी भी बात से चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तो आज की प्रार्थना निश्चय ही आपके लिए है, आपके द्वारों को खोलने के लिए है, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए है। और ये निश्चय ही है कि आज आपकी चिंता, आपका बोझ हल्का होने जा रहा है। आमीन। आज हमारे परमेश्वर ने कहा, जाकर उन लोगों से कह देना जो बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी जिंदगी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, जो ये बात सोचते हैं अब कैसे होगा, अब क्या होगा, तो हमारा परमेश्वर इस बात को कहता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय 11 पद में लिखी गई है, आपके लिए परमेश्वर कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। परमेश्वर कहता है कि आज मैं आप लोगों की सुधि लूंगा और आपको ढूंढूंगा। आमीन। परमेश्वर ने आज आपसे इस बात को कहा है कि मैं आप स्वयं ही आपकी सुधि लूंगा और आपकी चिंताओं को दूर करूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुइयों को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें
उन सब स्थानों से निकाल कर ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हैं। आमीन। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि यदि आप घोर अंधकार में यानी कि डर में, चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में हैं, तो परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहा है। आमीन। क्या आप जानना चाहते हैं वो अच्छा चरवाहा कौन है? कौन आपकी सुधि लेने की बात कर रहा है? कौन आपको अंधकार से निकालने को कह रहा है? तो मेरे साथ एक पद को, एक लाइन को पढ़िए जो मिलेगी यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय 11 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। इसीलिए बाइबल बताती है हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल ले लिए गए हैं। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। इसीलिए यीशु ने कहा, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, अपने लहू से खरीद लिया है, तो फिर आज आपका परमेश्वर इस बात को कहता है कि चिंता किस बात की, किस बात की आपको चिंता है? क्योंकि मैंने आपको खरीद लिया है। अंधकार की शक्तियों से, टेंशनों से, डिप्रेशन से मैंने आपको खरीद लिया है। सोच कर देखिए, जब आप कोई भी जानवर खरीद कर लाते हैं तो जानवर अपने लिए घास फूस नहीं लाता है, चारा नहीं लाता है, पानी नहीं लाता है, जाड़ों के लिए पुआल नहीं लाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। जिस प्रकार दाऊद राजा एक चरवाहा था, भेड़ों का रखवाला था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। जब हम एक साधारण जानवर खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ में भूसा, घास, पुआल नहीं लाते, वरन हमें ही उन सब चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है और उस जानवर के लिए प्रतिदिन उसको देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस प्रकार दाऊद राजा जंगलों में जानवरों के मुंह से, शेर और भालू के मुंह से अपने भेड़ों को छुड़ाता था। चाहे वो शेर हो, भालू हो, वो कोई भी जानवर क्यों ना हो, उनसे लड़ता और अपने भेड़ों को छुड़ाता था। शेरों से या भालुओं से उनसे लड़ लड़कर उनको छुड़ा लेता था। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। जब मैंने तुम्हें चुना है तो लज्जित होने के लिए नहीं चुना है, बदनाम होने के लिए नहीं चुना है, भूखा रहने के लिए नहीं चुना है, गिरने के लिए नहीं चुना है, ठोकर खाने के लिए नहीं चुना है, वरन कुचले हुओं को, दबे हुओं को, गिरे हुओं को, घोर अंधकार में पड़े हुओं को बड़े उजियाले में लाने के लिए चुना है। क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूँ। उनकी सुधि लेने के लिए चुना है, उनको चिंता में से निकालने के लिए चुना है, अंधकार में से निकालने के लिए चुना है, घोर तराई में जाने से चुना है। आमीन। जब उसने आपको चुन ही लिया है तो सच में उसकी भेड़ बन जाइए। वो आपको सूखे पत्ते नहीं खिलाएगा, रखा हुआ पानी नहीं पिलाएगा, वरन रोज ताजा खाना और ताजा पानी पिलाएगा। ये उसका आपसे वायदा है। भजन संहिता 23 में इस प्रकार लिखा है, पहले उसको हम पढ़ते हैं फिर उसको समझा देंगे। जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दाऊद राजा खुद एक चरवाहा होने के बाद इस पद को लिखता है, परमेश्वर से इस बात को कहता है, स्मरण करता है और परमेश्वर खुद उसको इस बात का स्मरण कराता है। जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता
23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई पे होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। दाऊद राजा कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा जब वो क्रूस पे थे कि सब कुछ पूरा कर दिया है, सब कुछ पूरा हुआ। क्रूस पर इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए सब कुछ, सारी कमियां प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। अब कोई भी घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद राजा के मुंह से कि परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। सूखे गिरे हुए पत्तों में नहीं, चराई में नहीं, सूखे सड़े गले पत्तों में नहीं, वचन बताता है कि हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अजीजों, परमेश्वर यहाँ पर ये भी तो कह सकता था कि नदियों के पास या तालाब के पास ले जाता है, लेकिन वचन बताता है वो मुझे सुखदाई झरने के पास, मतलब जो ऊपर से लगातार पानी बह रहा है उस पानी में से पिलाता है। वह मेरे जी में जी लियाता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यानी कि मेरे आगे आगे चलता है, मेरा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। कितने साल? 14 साल, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कितने साल? 40 साल। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा धन्यवाद से उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, कब तक? जीवन भर बनी रहेगी, कभी कभी नहीं, वरन जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा, कभी कभी नहीं, सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा माना है तो चुपचाप होकर उसके पीछे पीछे हो लो। वो आपकी सुधि लेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा। वो आपसे प्रेम करता है, उसने अपना प्राण आपके लिए दे दिया है और आपको अपने लहू से खरीद लिया है। बकरी की तरह मैं ना करो, नहीं तो भटक जाओगे और फिर खो जाओगे, या ये कह सकते हो कि जब भटक जाओगे तो शिकार हो जाओगे किसी भी जानवर का या किसी भी मनुष्य का। इसीलिए परमेश्वर इस बात को कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। इसीलिए भोले होकर चुपचाप प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, उसके वचन को सुनने के लिए उसके मार्ग पर निकल आओ और उससे बात करो कि वो आप
आपसे क्या कहता है? उसने आप कहा, मैं मार्ग, जीवन, सत्य हूँ। आमीन। इसलिए उसने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो सारी चिंता उसी पर डाल दो और उसी की सुनो, क्योंकि यीशु ने इस बात को कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वे पराये के पीछे नहीं जाती। आमीन। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु है। उसने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया है। अब सारी टेंशन, सारी डिप्रेशन उसी पर डाल दो, क्योंकि उसने खुद स्वयं इस बात को कहा है। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन विश्राम दूंगा। तो आइए सारा बोझ, सारी चिंता उसी पर डाल देते हैं। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और उसकी आवाज को सुने। इस प्रार्थना में आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। अजीजों, पहले प्रार्थना करने से आपको 1 मिनट अपने मन में ये अंगीकार करना होगा, जिससे आपके लिए स्वर्ग खुल जाए। बोलिए, हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरे कदमों पर आता हूँ, आती हूँ, और जो भी आज तक मैंने पाप, गुनाह, अपराध किए हैं तेरे सामने मान लेता हूँ, मान लेती हूँ कि परमेश्वर मैंने तेरी व्यवस्था को तोड़ा है, लेकिन आज तहे दिल से तेरे कदमों पर मान लेता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आज अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और सिद्ध कर, क्योंकि यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया है। वही मेरे अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी भलाई के लिए उसी पर ताड़ना पड़ी, और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजकर मुझे चंगा किया है और अपना वचन भेजकर मुझे उठाकर खड़ा किया है और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचा लिया है। इसलिए मेरे शरीर का हर एक रोग, हर एक पाप, हर एक शाप बाहर खदेड़ा जाता है और वो इसी समय जड़ से नाश होता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे विवशता के हर एक शाप से, पाप से, क्रोध, नफरत, असफलता, जलन, पैर, ईर्ष्या से छुड़ा लिया है। इसलिए मैं किसी भी बीमारी को, विपत्ति, परेशानी को, दुख, तकलीफ को, रोगों को अपने शरीर पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर आने की अनुमति नहीं देता, नहीं देती। इसी शरीर को, इस शरीर को छूने वाला हर एक कीटाणु, वायरस और जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, इसी समय यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं। मेरे शरीर का हर एक अंग, प्रत्येक अंश पूरी क्षमता से कार्य करेगा। जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं वैसा ही स्वस्थ, भला, चंगा रहूंगा और अपने परमेश्वर से लिपटा रहूंगा, उसके नजदीक बना रहूंगा, उसके नाम को ऊंचा करता रहूंगा। परमेश्वर ने मुझे जीवित किया है, अपना आत्मा मेरे अंदर उड़ेल दिया है, विवशता की शराब से छुड़ा लिया है, अपने पुत्र के लहू से खरीद लिया है। अब मैं ना रहा, वरन परमेश्वर मुझ में जिंदा है। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी परमेश्वर, सनातन चट्टान, युग युग के परम प्रधान, परम पिता परमेश्वर, पावन आत्मा, सत्यवादी आत्मा, जीवित आत्मा, प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आप एक भले परमेश्वर हैं, भले पिता हैं, आप एक भले चरवाहा हैं, आप सच्चे चरवाहा
कहा है प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं पिता जिसने अपनी लोगों की चिल्लाहट को सुना और उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मिस्र की दबाव से निकाला, चिंता से निकाला और इजराइलों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने लाल समुद्र दो भाग कर दिया और इजराइलों को आपने परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाया। प्यारे प्रभु, आप भले परमेश्वर हैं, हम जानते हैं, मानते हैं, आपका वचन बताता है, परख कर देख परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप एक भले पिता हैं, एक अच्छे पिता हैं। मेरे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, उन सब भाई बहनों को भी हम अपने आप को और भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, दे देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जयकार हो मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, अच्छा चरवाहा आप हैं, आपने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है और विवस्ता की शराब से, क्रोध, नफरत से, जलन, बैर, ईर्ष्या, घमंड, लालच से, पाप, शाप से, पीढ़ियों की शराब से, अंधकार की शक्तियों से आपने हमें छुड़ा लिया है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी आपके पास आए मेरे प्रभु, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया मेरे पिता। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं तेरा सामर्थ उनके बीच में आए, तेरा जलाल उनके घरों में, उनके हृदयों में हो जाए प्रभु। हालेलुया मेरे यीशु, तेरे सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो कुछ इस धरती पर बांधा गया वो स्वर्ग में बन जाता है। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं उनकी सारी चिंताओं को, डिप्रेशन को, अंधकार की शक्तियों को, गड़बड़ करने वाली आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं और हत्याकुंड की आग में डालकर दफन करते हैं। द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से कभी न लौट आने का हुक्म देते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा परमेश्वर टच कर होशन्ना रहनल्ला सखे वेरे दो सुखो बोर हिंदे बे लेब्रो सोक्रो रोहम बोर हिंदे रिहंदा बाबा लेब्रो डब्रे शिखम बाबा लेबो सिखम बाबा लेते बे रहम्बे बे लेहम्बे बे रहते लेबे। पवित्र परमेश्वर पिता मेरे प्रभु यीशु, तू रहम करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू कभी ना भूलने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है तूने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, उनसे घृणा नहीं की, वरन उनसे मेरे परमेश्वर तूने अपनी महिमा ली है। तूने दुखी को तुच्छ न जाना, उनसे अपना मुंह नहीं छिपाया। जब उसने पुकारा तब तूने सुन ली। प्रभु, जितने तुझे पुकारते हैं हे दाऊद की संतान, आज उन पर अनुग्रह कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश चमका, अनुग्रह कर मेरे प्रभु। टूट जाए हर बंधन, तेरा अभिषेक आए मेरे प्रभु जी। तूने कहा ए बोझ से दावे हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन विश्राम दूंगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके बोझ को इनके ऊपर से उठा ले मेरे पिता, इन्हें चैन विश्राम दे मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस मेरे प्रभु। जैसे तूने मेरे प्रभु अपने दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी को मेरे पिता चैन विश्राम दिया है, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है, सारी चिंताओं को उठा लिया है, जो अभिषेक किया है मेरे प्रभु, आज उसी अभिषेक में होकर मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम को इनके जीवन पर मांगते हैं, टच करते हैं, उसी अभिषेक में होकर छूते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, टूट जाए वो दीवार जो चिंता की है, टेंशन की है, डिप्रेशन की है, यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो इस प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए, स्वर्ग की बड़ी आशीषों को इनके जीवन पर रिलीज करने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं दीन और दरिद्रों का न्याय करता हूँ, मैं झुके हुए को सीधा खड़ा करता
हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। यदि ये अपनी बीमारी से चिंतित हैं, अपने कर्जे से चिंतित हैं, बच्चों से चिंतित हैं, हे मेरे परमेश्वर, यदि अपने मकान को लेकर चिंतित हैं मेरे प्रभु, यदि ये किसी भी बात से चिंतित हैं, अपने बच्चों को लेकर या बच्चे नहीं है उस बात से लेकर चिंतित है पिता, तो आज तेरा स्वर्ग इनके लिए खुल जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। हाँ मेरे पिता, तूने कहा मेरे दया के सागर, जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज इनकी आशीषों को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से खोलते हैं, खुल जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी आशीषें यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हर एक वो आशीष जो ये चाहते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। हम मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसा तूने स्वर्ग से किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू एक भला चरवाहा है, एक अच्छा चरवाहा है, एक अच्छा पिता है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, तेरी सामर्थ्य के बीच में आए, ये भले चंगे स्वस्थ और हल्के होने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ तेरा है, और जो तेरा है उसमें से कोई भी मेरे पिता घटा नहीं सकता। तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया है। हे जीवते परमेश्वर, अब तेरे मुख का प्रकाश इनके मुख पे चमके और ये रोशन हो, सारी चिंताएं टूट जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यहोवा का अभिषेक आए, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको मिले पिता, सारा जलाल आपको मिले। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और पाते हैं। आमीन आमीन। प्रियो, इस प्रार्थना को आप दोबारा सुने और समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, और इसको शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा औरों के जीवन से भी हो। ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए पहुंचाया है। गॉड ब्लेस यू।